भारी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक और मुस्लिम भाई समाज के लोग भी इस बार भाजपा और एनडीए को मतदान करेंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हर गरीब आदमी की हर समस्या का समाधान मोदी जी की गारंटी है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लगातार कई बड़े नेता अब प्रथम चरण के चुनाव में आ रहे हैं। इस वक्त हम औरंगाबाद लोकसभा में हैं और औरंगाबाद लोकसभा में हमारे साथ में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह जी हैं, जो लगातार नगर भ्रमण कर रहे हैं एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि जो पीएम मोदी ये दावा कर रहे हैं कि 400 का पार होगा, बिहार में 40 होगा। तो इन्हीं से समझते हैं, क्योंकि ये भी लगातार घूम रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, जनता के बीच चल रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ये कितना आसान इनको 40 की 40 लगता है, 400 पार का सफर लगता है? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सवाल यही होगा, 400 पार का दावा और 40 की 40 बिहार में कैसे होगा? 400 पार का दावा जो है ये सिर्फ हमारी पार्टी और एनडीए का दावा नहीं है, ये पूरे भारत के मतदाताओं का ये दावा है और सबका प्रयास है कि हम सब 400 से अधिक सीटें एनडीए को जिताना है। यह सिर्फ हमारी पार्टी का नहीं, पूरे भारत के सभी मतदाताओं का संकल्प है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब आप बात करते हैं 400 पार का, तो एक सवाल आ जाता है रोजगार का, नौकरी का। लगातार विपक्ष हमलावर है इस पर और कोई जवाब नहीं आ रहा है। कैसे उन्हें जवाब देंगे? इसका जवाब जनता 19 तारीख को औरंगाबाद के में मतदान करके और फिर से औरंगाबाद में भाजपा के प्रत्याशी और हमारे सांसद सुशील बाबू को जिता कर देगी। पूरे हर वर्ग की जनता संतुष्ट है। बहुत सारे रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं, बहुत सारी नौकरियां भी मिल रही हैं और सारी सुविधाएं गरीब से लेकर हर वर्ग के लोगों की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और हर वर्ग में हम लोग घूम रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी जगह सकारात्मक सबका सहयोग और ये सुझाव भी मिल रहा है और काफ़ी उत्साह है मतदाताओं में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए। बिहार में 19 की बात करें, 39 सीटें एनडीए को मिला था, 40 की दावा आप कर रहे हैं। समीकरण की बात करें, जहां जहां कई जगहों पर आपके प्रत्याशी का विरोध भी देखा जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? फिर क्या रणनीति? वो सारे विरोध जो है वो प्रायोजित हैं और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का वो किया गया है। लेकिन मैं बताता हूं आपको, पूरे देश में सभी सीटों पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता नरेंद्र मोदी जी को देखकर मतदान कर रही है और सभी की सभी बिहार की 40 सीट और देश में हम सभी 400 से पार की सीट जीतकर और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता, औरंगाबाद की जनता दृढ़ संकल्पित है। आप बोल रहे हैं, आप लगातार दावा ये कर रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद लोकसभा की एक बहुत प्रतीक्षित मांग रही है उत्तर कोयल नहर में पानी, जिसका वादा पीएम मोदी भी कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद भी करते आए हैं। क्योंकि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप भलीभांति सवाल को दे रहे होंगे जवाब, हमें भी जवाब यही चाहिए कि कब तक उम्मीद जनता लगाए। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 मार्च को इसी औरंगाबाद के रतनुआ के मैदान में जब आए थे और औरंगाबाद वासियों को संबोधित किए थे, तो उन्होंने अपनी गारंटी उसी दिन दी थी कि उत्तर कोयल नहर परियोजना भी अगले कार्यकाल में पूर्ण होगी और लाल पानी जो है वहां से पूरे जहां भी क्षेत्र तक जाना है वो पहुंचेगा। ये मोदी जी की गारंटी मिली है। अब पूरे औरंगाबाद वासियों को, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के वासियों को, गया जिले के वासियों को, सबको पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी फेल होने वाली नहीं है। सतीश सिंह जी, सवाल ये है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो इस बार एमवाई समीकरण के बावजूद एक कुशवाहा कार्ड को खेला है, कितना बड़ा चैलेंज अब औरंगाबाद लोकसभा आपको? कोई चैलेंज नहीं है। कुशवाहा समाज को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्मान किसी पार्टी में नहीं है। आज हमारा बिहार का नेता, भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ नेता, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी हैं। तो कुशवाहा समाज को भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्मान किसी दल में नहीं है और ये हर एक कुशवाहा भी समझ रहे हैं और वो सारे लोग भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक से लगातार आप मिल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि 19 तारीख को वोट दीजिए, हमारे पक्ष में दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब बारी आई हमारे समुदाय को चुनने की, तो अब तक एक भी टिकट आपने जो है लोकसभा में नहीं दिया।
आपने आपको किसी ने कहा कि ऐसा कुछ कहा? अभी तो हम बहुत सारे लोगों से हमारी कितनी बहनें मिली, कितने भाई मिले, बच्चे मिले, किसी ने शिकायत नहीं की। हम लोगों के ऊपर तो बता रहे हैं कि किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन जिनको 100% मतदान करते आए हैं आज़ादी के बाद से आज तक, वहाँ कितना सम्मान मिला है, कितनी सीटें मिले हैं, उसका भी आकलन अल्पसंख्यक और हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनके साथ भी छल किया जाता है महागठबंधन के द्वारा। इस बार, पिछले बार भी कुछ मतदाताओं ने हमारे एनडीए को मतदान किया था, इस बार उससे बढ़कर भी भारी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक और मुस्लिम भाई समाज के लोग भी इस बार भाजपा और एनडीए को मतदान करें। नगर में आपकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। नगर के जो कि शहर में लोग हैं, कोई भी योजना सरकार की आती है तो सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हर गरीब आदमी की हर समस्या का समाधान मोदी जी की गारंटी है, चाहे वो राशन से लेकर हो। कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पहली बार आपने सुना होगा कि अगले 5 साल तक भी हम राशन फ्री देंगे, ये कहने वाला पूरे आज 76-78 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया है। 1 साल और चुनाव के दिन की बात नहीं करता है, अगले 5 साल की बात करता है। तो जनता को पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके सारी गारंटी पे औरंगाबाद की जनता को पूरा विश्वास है। और उसके आधार पर मोदी जी को फिर से लाने के लिए, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह सांसद को फिर से विजयी बनाने के लिए औरंगाबाद की जनता तैयार है। 19 तारीख को मतदान करेगी। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं औरंगाबाद में चुनावी माहौल? बहुत बड़ा स्थिति है। औरंगाबाद के सभी समुदाय के लोग सुशील सिंह को वोट देंगे। हमारे वैश्य समुदाय से हम आते हैं, वैश्य समुदाय के पूर्णतः वोट उन्हीं को मिलेगा। इसमें निसंदेह है कि कोई संदेह नहीं कर सकता है। जो भी वोट है, चाहे हमारे समुदाय के, हमारे वैश्य समुदाय के जितने भी वोट है वो भी मिलेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी वोट कर रहे हैं, और हमारे जितने भी, चाहे ब्राह्मण कास्ट के हों, चाहे राजपूत कास्ट के हों, जो भी कास्ट के आते हैं, पूर्णतः साथ देंगे। और जो आपको परिदृश्य नजर आ रहा है, जो 400 बोला जा रहा है, निश्चित 400 पार होगा, ये नजर आ रहा है। और जो स्थिति बिहार की है, 40 से 40 सीटें जीत के 40 के 40 का दावा कर रहे हैं। दीपक जी, ये बताइए, युवा का नेतृत्व करते हैं आप, युवाओं के लिए लगातार तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, नौकरी दी, लेकिन अभी तक मोदी सरकार में इस पर कोई विकल्प नहीं। देखिए, मोदी सरकार में विकल्प नहीं है। आप देख लीजिए कि आज के समय में स्वयं रोजगार के लिए कितने युवा प्रयासरत हैं। और तेजस्वी जी अब नौकरी बने, मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ने थे, उनके कलम से न कैबिनेट से नौकरी पास हो रहा था। तो तेजस्वी जी अब लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। उनका 2005 के पहले उनका जो जंगल राज की व्यवस्था थी, और कांग्रेस का जो 14 के पहले जो शासनकाल था, आज देश में एक भी ऐसा न्यूज मिलता है कि भूखमरी से आज 16 लोग मर गए, 12 लोग मर गए। उसके पहले आप गूगल में आंकड़ा देख लीजिए। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, सबको राशन फ्री में, हर व्यक्ति का अपना मकान होगा, लाखों लाख। अब इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास लेने वाले लोग अब संख्या नहीं रहा। अब तो बड़े बड़े डुप्लेक्स महल बना करके, जब जमीन नहीं है तो रोड पर रहने वाले लोगों को मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। शिक्षा के लिए आप देख लीजिए किस तरह से हायर एजुकेशन में बदलाव आया है। बड़े बड़े संस्थान, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले हों, चाहे मेडिकल कॉलेज खुले हों, चाहे IIT, सबका उसका लाभ हमारे जिले को भी लोगों को मिल रहा है। हमारे ठीक जिले के बगल में ही, इस जिले से जुड़ा, बगल में ही लोकसभा के जुड़ा हुआ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या पूरे देश में कितना संख्या बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा। औरंगाबाद में क्या माहौल देख रहे हैं? औरंगाबाद माहौल देखिए, औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरा के सामने कोई सेकंड दूसरा चेहरा है नहीं। ये सब वर्ग के लोग महसूस कर रहे हैं। वह जब नरेंद्र मोदी को विश्व के पटल पर देखते हैं कि विश्व के सारे नेता इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई पैर छू रहा है, पूरे देश का विश्व का प्रतिनिधित्व हम इस देश का प्रधानमंत्री, गर्व होता है कि नहीं होता है? जब हमारा कभी कभी मैच होता है कहीं से और इंडिया हार जाता है, तो अपने आप को मन में थोड़ा सा लगता है ना कि वो इंडिया जीत जाता है। बहुत मतलब नहीं होता है हमें क्रिकेट से, लेकिन मतलब होता है कि इंडिया जीत जाता है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री देख रहा है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व के नेताओं को अपने पीछे चलाने का काम कर रहा है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया विश्व में। आज रेल के सेक्टर में देख लीजिए, सड़क के सेक्टर में देख लीजिए, आप
डिजिटल के से कितना बदलाव ये नरेंद्र मोदी के ये में आया है समय में। डिजिटल का क्या 40 में 40 पार हो जाएगा। देखिए 40 में 40 पार के लिए कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ कोई समीकरण ही नहीं है, ध्वस्त हो गया है। पिछले बार भी टिकट देके लोगों ने आजमा लिया था, इस बार तो मांझी जी भी हमारे साथ हैं, सभी वर्ग के लोग साथ हैं। और कभी भी जात की राजनीति नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। अपना नारा क्या देते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम करें। आज पार्क देखिए, औरंगाबाद में जो पानी की समस्या है, अमृत योजना के तहत हर मोहल्ले में बड़े बड़े लग रहे हैं मीनार पानी वाला, अब हर मोहल्ले में पानी भी जाने वाला है औरंगाबाद में। और हम लोग जो चाहिए, आज नक्सल मुक्त 14 के पहले आप देव में रात में जा सकते थे, अंदर छुछिया दुलारे जा सकते थे, मदनपुर के इंटीरियर में जा सकते थे, चालो पहाड़ जा सकते थे, लेकिन आज वहां पर भी तिरंगा फहरा दिया गया, नक्सल मुक्त भी घोषित कर दिया गया। ये नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व चलिए, है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह जी थे और लगातार उनके साथ युवाओं की एक टीम है और जो लगातार नगर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरकार के द्वारा की गई योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और खास करके चूंकि चुनाव पहले फेज में है, 19 अप्रैल को